रेडी स्टार्ट। उपरोक्त पंक्तियाँ भारत की विविधताओं को बयां करती हैं। स्टॉप। भारत एक विविधताओं वाला देश है जिसमें कदम कदम पर भाषाई जातीय धार्मिक भौगोलिक नृत जातीय विविधताएं पाई जाती हैं। स्टॉप। इसीलिए तो भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर पानी। स्टॉप। इन्हीं विभिन्नताओं में से एक भाषाई विभिन्नता भी है। स्टॉप। जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा करीब 1000 अन्य भाषाएं भी हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती हैं। स्टॉप। भारत में भाषाई प्रकारों में कुछ प्रकार निम्न हैं, जैसे कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम आदि इंडो चाइना परिवार से संबंधित भाषाओं में मणिपुरी बोडो गारो खासी लेप्चा आदि शामिल हैं। स्टॉप। वहीं हिंद यूरोपीय में उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी हरियाणवी आदि शामिल हैं। स्टॉप। इसके अलावा भारत के प्राचीन काल अर्थात ऋग्वेद आदि से चली आ जा रही संस्कृति भाषा भी है। स्टॉप। पैरा। इस तरह भारत अन्य प्रकार की विविधताओं के साथ ही भाषाई रूप में गुरु से ही समृद्ध रहा है। स्टॉप। भारत की यह भाषाई विविधता भारत को वैश्विक स्तर पर एक अच्छी छवि निर्माण करती है और देश विदेश से विभिन्न भाषा प्रेमी भारत बहर लाभ भी प्राप्त करते रहे हैं। जैसे कि प्राचीन काल में चीनी यात्री हेवेनसांग व सत्ययन का भारत आकर अध्ययन करना आदि भारत जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य में ही भाषाई पहचान उठने लगी थी और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा आधार पर पृथक राज्यों के निर्माण की मांग उग्र स्वरूप में प्रकट हुई। स्टॉप। इसी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय भाषा के दर्जे को लेकर भी देश में तनाव बढ़ा। स्टॉप। कहने का आशय यह है कि भारत को हमेशा ही लाभान्वित नहीं अनक इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी पेश की हैं। स्टॉप। पैरा। भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की मांग एवं हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने पर विरोध दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत से उत्पन्न हुआ। स्टॉप। इसके अलावा वर्तमान समय में भी कई राज्यों जैसे राजस्थान बिहार आदि की मांग है कि उनकी स्थानीय भाषाओं जैसे राजस्थानी आदि को भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। स्टॉप। इसलिए यहाँ पर अब यह प्रश्न उठता है कि भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए। प्रश्नवाचक इसका सीधा जवाब है कि यह बाधक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश व समाज में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही यह एक ही जन्मभूमि व मातृभूमि के लोगों को आपस में लड़ाकर दुश्मन बना देती है, जो कि समाज व राष्ट्र के विकास तथा मानवता के विकास हेतु भी उचित नहीं है। स्टॉप। इसलिए भाषा को बाधक की बजाय समन्वय होना चाहिए। स्टॉप। पैरा।
भाषा के समन्वय होने के कई फायदे हैं। स्टॉप यह लोगों के मध्य आपसी संचार एवं बोलचाल को सुगम बनाती है, जिससे लोगों एवं समुदायों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द व सहयोग बढ़ता है। स्टॉप इससे समरसता का निर्माण होता है और समाज में शांति की स्थापना होती है। स्टॉप समन्वय भाषा, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देकर एकता व अखंडता को मजबूत बनाती है। स्टॉप यह हिंदी भाषी, द्रविड़ भाषी या हिंदी अंग्रेजी जैसे भेदों को मिटाकर एक ही पहचान निर्मित करती है और यह है भारत और भारतीय। स्टॉप यह वोट बैंक की राजनीति को कम करती है और राजनीतिक दलों द्वारा संकीर्ण मुद्दों व हितों पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है। स्टॉप इससे सहकारी संघवाद को मजबूती प्राप्त होती है। स्टॉप इसके अलावा यह लोगों को उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक बिना डर के मुक्त आवागमन को आसान बनाती है, जिससे पर्यटन में वृद्धि होती है और इससे स्थानीय समुदायों के रोजगार में वृद्धि होती है। स्टॉप इससे उनकी आजीविका एवं आय स्तर में सुधार होता है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त गरिमा में जीवन का अधिकार सभी लोगों के लिए वास्तविकता बन पाता है। स्टॉप इससे क्षेत्रीय एवं आर्थिक विषमता में कमी आती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद व युवाओं के बढ़ते मेडिकलाइजेशन की चुनौतियों में कमी आती है। स्टॉप इसे गांधी जी के शब्दों में कहें तो यह सर्वोदय व राम राज्य को बढ़ावा देने का कार्य करती है। स्टॉप पैरा साथ ही यह भारत एक विविधताओं के देश के रूप में इसकी सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करती है। स्टॉप इसकी जगत गुरु की छवि को दृढ़ता प्रदान करती है। स्टॉप इसलिए भाषा को समन्वय होना ही श्रेष्ठतर है। स्टॉप यद्यपि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भाषाई स्तर पर क्षेत्रीय एवं आर्थिक विषमताएं व्याप्त हैं और यह राष्ट्र एवं समाज के सम्मुख चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। स्टॉप जैसे कि आज हिंदी अंग्रेजी भाषा के मध्य विवाद, चर्चा का बिंदु है। स्टॉप आज भूमंडलीकृत एवं कंप्यूटर की दुनिया में अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा है और बाकी भाषाएं, चाहे वह हिंदी हो या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हों, ये हाशिए पर जा रही है। स्टॉप आज नई तकनीकों के दौर में रोजगार पाने के अधिक अवसर भी अंग्रेजी संपन्न लोगों के पास ही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर उद्योग, BPO, KPO, कोल सेक्टर्स आदि। स्टॉप पैरा इसके अलावा आज भारत में उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्वी भारत तथा शेष भारत जैसे विभाजन भी भाषाई आधार पर बने हुए हैं। स्टॉप इन विभाजनों ने भी राष्ट्र निर्माण में एक चुनौती प्रस्तुत की है। स्टॉप आज इंटरनेट युग में वेबसाइट, ऐप्स आदि क्षेत्रीय भाषाओं की उपस्थिति नगण्य है, जो कि डिजिटल डिवाइड या डिजिटल को बढ़ावा दे रहा है। स्टॉप ऐसे में हम सबके सम्मुख एवं राष्ट्र निर्माताओं के सम्मुख चुनौती है कि देश की सभी भाषाओं को समन्वयक बनाया जाए, जिससे कि सभी का विकास हो सके। स्टॉप यद्यपि अभी तक भारत सरकार ने भाषाई मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाया है, जैसे कि 1956 में भाषाई पुनर्गठन आयोग के आधार पर भाषाओं के आधार पर
राज्यों का निर्माण करना हो या फिर 1965 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना रहा हो या फिर त्रिभाषी फार्मूला अपनाना हो, स्टॉप आज के भारत को देखते हुए आज भाषाई मुद्दा चिंता का विषय नहीं और राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर सभी भाषा समन्वय के रूप में कार्य कर रही है, इसके साथ ही सरकारों को भारतीय भाषाओं व क्षेत्रीय भाषाओं को पहचानने हेतु लोगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। स्टॉप जैसे कि ला भारत में तमिल, तेलुगु आदि सिखाना। स्टॉप साथ ही एक राष्ट्रीय भाषा के निर्माण आम सहमति बनाने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए। स्टॉप अंत में भारत के लिए कहूँगा स्टॉप।